हैप्पी टू सी यू। अस्सलाम वालेकुम। भाई आज हमने एंट्री नहीं करवाई मेहमानों की फॉर अ वेरी गुड रीजन। आज हमने कहा पहले से आराम से बैठ जाएं। आपको इनके बारे में मैं क्या बताऊं यार, ये वो लोग हैं जिनके बारे में पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है, इनकी बातें सुनना चाहते हैं। बहुत ही प्यारे नौ ब्याहता जोड़ा है मुझसे। शहरोज एंड सदफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मैं रमजान मुबारक कहूँ आप लोगों को, बिकॉज आप तो बिल्कुल एंड में आए। नहीं, रमजान मुबारक। रमजान मुबारक आप सबको एडवांस में। ईद मुबारक। थैंक यू। शादी के बाद पहली ईद है? नहीं, दूसरी है। क्या खास तैयारियां हो रही हैं कोविड के बगैर? कोविड के बगैर मतलब माशाल्लाह तो अच्छा है, सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, निकल रहे हैं। क्या बात है। अब लोगों ने मास्क भी थोड़ा कम कर दिया है। बैक टू लाइफ हो रहा है ना, बैक टू लाइफ है, ट्रैवलिंग भी बेहतर है, सो इट्स वेरी गुड। गुड। अच्छा, मैं आज आप लोगों से बहुत सारे सवाल तो पूछना चाहती हूँ, लेकिन शहरोज सदफ के बारे में सब बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। आप बातें ज्यादा करते रहते हैं, आते रहते हैं, सदफ जरा कम बोलती है मुझे लगता है। लेकिन हम सदफ के बारे में जो पूछेंगे वो शहरोज से ही पूछेंगे। प्लीज पूछें। तो सबसे पहले नहीं, पहले आपने बोलना है। पहले तो मुझे बताएं सदफ को शहरोज ने क्यों चुना? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं बताऊंगा। आप बताएंगे? मैं बताऊंगा। आप बताएं। मुझे नहीं पता। नहीं पता क्यों चुना? अच्छा नहीं, I think so she wanted to I think she wanted to settle down, and जब कोई औरत सेटल डाउन होने का सोचती है तो वो देखती है कि कोई ऐसा आदमी हो जिसके साथ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी क्या जवाब है? इनका इसका दिल बहुत अच्छा है। इज अ वंडरफुल मैन। जैसे आप ख्वाहिश करते हैं, जस्ट लाइक दैट। यानी जो एक होता है ना कि ये ड्रीम कम ट्रू वाला मियां, तो शहरोज वैसे हैं। ये बस इट्स ऑलवेज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। इट्स नेवर इट्स जो इंसान जैसा होता है उसको अगला वैसा ही लगता है। अच्छा शहरोज, होता ये है कि कहते हैं शादी के बाद जो शुरू के 3-4 साल होते हैं ना, बड़े चैलेंजिंग होते हैं। आप लोग का वो चैलेंजिंग वाला फेज कभी आया है कि आप लोग को लगे यार अभी समझ नहीं आ रही बिल्कुल? नहीं, हमारा को लगाओ कि मुझे शहरोज अभी समझ नहीं चैलेंजिंग आई थिंक हमारा फेस चैलेंजिंग आवाम के लिए था, हमारे लिए था। सारा चैलेंज उन्होंने कर लिया। हमें कोई चैलेंज लेना नहीं पड़ा। अच्छा मुझे बताओ शहरोज, एक वो लाइफ हो रही होती है ना, बिल्कुल एक सीध में, नाक की सीध में चल रही है जिंदगी, कोई इधर उधर कुछ नहीं, और फिर अचानक से सारी अनवांटेड अटेंशन विच यू नेवर इनवाइटेड, मैं एक वो वाली बात कहना चाहती हूँ जो सच है, जब वो मिलती है और फिर नेगेटिविटी, हाउ डू यू ब्लॉक इट? हाउ डू यू एंड सदफ, हाउ डू यू बोथ ब्लॉक द नेगेटिविटी? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे बड़ों ने, हमारे घर वालों ने हमें सिखाई है, वो इज दीन और दुनिया को साथ लेके चलना। तो जब आप वो साथ लेके चलते हो तो नेगेटिविटी की कोई जगह रह नहीं सकती। आई थिंक नेगेटिविटी वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं जिनकी ईमान की कमजोरी होती है। अगर आपका दिल क्लियर है, आप सच्चे हैं, तो क्या डिप्रेशन, ये तो वक्त ही है, और फेजेस लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं। तो अगर कोई वक्त आपका वो है कि लोग आपको सही नहीं समझ रहे तो कुछ टाइम बाद सही समझेंगे, जैसा कि आप। बिल्कुल सही है। सदफ मुझे आप बताइए, कभी क्या ऐसा होता है कि सदफ डाउन हो जाती है लेकिन शहरोज कहता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, कोई बात, या शहरोज डाउन होता है और आप कहती है क्या हो गया? नहीं, मैं ज्यादा होती हूँ। अच्छा। आई थिंक लड़कियाँ ज्यादा होती हैं, थोड़ी बहुत हो जाती है। तुम लड़के वाली बात नहीं करना। थोड़ी इमोशनल होती हैं लड़कियाँ, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, लड़के भी होते हैं इमोशनल, खुदा का वास्ता। तो ये मुझे बहुत बकअप करता है कि मुझे लगता है लड़के लड़कियां दोनों इमोशनल होते हैं सदफ, लेकिन हमारे माशरे में ना लड़कों के इमोशंस को बड़ा दबा के बच्चे, लड़के नहीं रोते, खबरदार रोना नहीं। वहीं से लड़का ट्रेन हो जाता है कि अच्छा अगर मुझे गम भी है तो मैं रो नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही है। लेकिन ये मुझे बकअप करता है, मैं भी करती हूँ, बट अल्लाह का शुक्र कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक दूसरे को बकअप करें। और हम दोनों माशाल्लाह खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, काम करते रहते हैं। अच्छा, बहरोज साहब आए हुए थे उस दिन तो उनसे बड़ी गपशप हुई। यही वो जगह, वो होस्ट है और यही वो शो है जहाँ वो कमाल हुआ था। वो कमाल हुआ जो बहरोज साहब ने कर दिया। अच्छा, मुझे कोई आइडिया नहीं था ही वुड से दिस, और मुझे एक वो होता है ना कि कोई और होस्ट होता है ना, he would try to dig it out, मैंने बिल्कुल I know. लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि इतनी दुआएं मिली आपके शो के जरिए। I would like to thank you as a host in this show that इतनी दुआएं मिली, इतने लोगों के प्यार भरे मैसेजेस आए, क्योंकि आई थिंक ये ऐसी मोमेंट है जिंदगियों की कि लोग ये सुनना चाहते हैं। तो इतनी हमें दुआएं मिली, और जब हमें पता चला हमें यहाँ बुलाया है तो मैंने कहा चलो फौरन से चलते हैं। अच्छा, मुझे उस दिन सुनकर वो मैं पहले से जज डेट जब आप फहद के शो में गई थी जीतों पर, तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ, और फिर जब मुझे पता चला बहरोज साहब भी आ रहे हैं तो वो हम ब्रेक से पहले मिल नहीं सके, या कि मैं उनको मुबारकबाद दूं, बट इट वेंट
जब वो क्लिप वायरल हो गया तो आप यकीन करें सबसे ज्यादा मुझे मैसेज आया कि आप इतनी एक्साइटेड क्यों हैं? मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मुझे खाला समझो या फुफ्फो नहीं, समझो, नहीं, मैं ये तो एक्साइटमेंट की बात है। और जो कह रहा है आप इतनी एक्साइटेड क्यों है, आई थिंक पीपल, खैर एनीवे, खैर है यार, छट्टो यार। मैं आपको बताती हूँ, एक चाबी है जिसको अगर आप थाम ले तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये मेरा एक ठंडा जोक है। हाँ, चाबी है सानू की। सानू की, बहुत अच्छा, सानू बहुत की अच्छा। एवरीवेयर। मैंने अपनी जिंदगी में Ignore. सानू की यूज किया है और वो जर्नलिज्म से लेकर यहाँ तक वो सानू की बड़ा मैटर करता है। और बिल्कुल मैम, इट्स नॉट अबाउट, आई थिंक आप अगर अपने घर पे सही रहें, हर इंसान को अपना बस सर्कमफ्रेंस देखना बिल्कुल ठीक चाहिए है। और ऑटोमेटिकली सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइए, जो आप लोग का फेज है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या एक्साइटमेंट है सदफ तुम्हारे लिए? ही हैज ऑलरेडी एक थोड़ा एक्सपीरियंस है, रातों को जागने का भी होगा नूरे के साथ एंड एवरीथिंग। बच्ची जब बोलना सीख रही है, 100%। सदफ के लिए ऑफ कोर्स पहला एक्सपीरियंस, बिल्कुल, एक्साइटमेंट बिल्कुल। और ये वाला वक्त जो बॉडी के लिए आपके बहुत सारे चैलेंजेस लाता है ना, आपके हार्मोन, हर चीज बहुत अल्लाह की तरफ से, तभी माँ के पाँव तले जन्नत अल्लाह ताला ने रखी है। सो हाउ आर यू टैकलिंग इट? बहुत अच्छे से कर रही हूँ। एक तो मैं एंजॉय बहुत अच्छा कर रही हूँ। मैं मुझे ये कहता है तुम इतना एंजॉय करती हो, तुम लाइक घूमती रहती हो, तुम काम करती हो। मेरा कपड़ों का बिजनेस हाँ, भी है, तो मैं बिल्कुल। वो भी कर रही होती हूँ। काम भी, अभी तो काम नहीं कर रही हूँ, बट वो मैं इंजॉय कर रही होती हूँ। मुझे इसे पता अपने नहीं सर पे लगता। लिया ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, ना जितना वेट काम गेन करें। को, ना किसी, आई एम सो प्राउड ऑफ हर, लाइक शी इज अ अल्हम्दुलिल्लाह। मॉडल, शी इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स वी हैव। तो उनमें आप ज्यादा वो होता है कि अगर हल्का सा भी वेट गेन हो जाए तो वो घबराहट हो जाती आई है। थिंक दूसरे बॉडी बोल रहे होते पॉजिटिव होंगी ना अंदर से, शी इज कोई सो मसला नहीं। पॉजिटिव, शी इज एंजॉयिंग हर वेट एंड शी इज लाइक, मैं तो मोटी नहीं लग रही, मतलब पतली हो जाओ, तो नहीं, फिक्र मैं हो नहीं कोई जाऊंगी। बात नहीं, मुझे और फिक्र अगर नहीं। नहीं, और अगर नहीं भी पतले होते ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है ऑलवेज। हाँ। मुझे लगता है यार ये जो स्कार्स हैं, ये जो बॉडी का चेंज है, ये गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। और ये नेचुरल है। हाँ, नेचुरल है। आपको इसको भी होता हम- है ये, आप डिप्रेस नहीं हो सकते, नहीं होना आप खुश चाहिए, हो। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट नहीं। आप I think प्यारे आप भी लगते डिप्रेस हैं। तभी होते, आई थिंक आप डिप्रेस तभी होते हैं जब आपके जो पार्टनर है ना, हाँ, वो आपको सपोर्ट ना सपोर्ट ना करे। कर रहा हो। सच बात बताऊं, बिल्कुल यही है ऐसे ही। कि जब आपका पार्टनर आपको फील कराए ना आपकी सर्टन, आपकी जो थोड़ी सी वो है कमजोरियां या कुछ भी, और आपका पार्टनर उस पे गलत आपको इमोशन की तरफ लेके जाए, तो आप होते तो फिर ऐसा होता बट माई रिलेशनशिप विद हर एंड हर रिलेशनशिप विद मी इज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का शुक्र है। कि क्या नाम है, मुझे ये हर हाल में कबूल है। सो क्या देयर नो क्या हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हम बडीज। दोस्तों के रहते हैं। अच्छा और बुरा वक्त साथ में, हर किसी को यही सबसे बेस्ट रिलेशनशिप होता है जब अच्छे और बुरे वक्त में आप एक जैसे रहें। course. अच्छा सर, मुझे ये बताओ, सास ससुर, भाई वो कुशन वाला ला दो मुझे। relationship, क्या कर दूं? मैं इशारे कर करके थक गई हूँ, कुशन ला दे मुझे। कुशन ला दें यार, एक जल्दी से कुशन ले आए प्लीज। अच्छा मुझे ये बताएं सदफ के सास ससुर वाला जो रिलेशनशिप है, जी। वो सदफ किस तरह से एंजॉय कर रही है? आपकी सास के साथ दोस्ती है, बड़ा साथ में वो मुझे काम करने ही नहीं देती हाय माशाल्लाह। और इससे पहले भी वो मुझे काम नहीं करने देती थी कि तुम अभी आई हो। नहीं, तुम, वो खुद माशाल्लाह से हमारे सारे काम करने वाले वर्कर्स है, वो सारे कर रहे होते हैं, लेकिन मम्मा तो बिल्कुल दोस्तों की तरह और मामा खाना खुद बनाती खुद है, बनाती हैं। और अफ्तारी पूरी, अफ्तारी खुद बनाती है और इतनी मजे की होती है। क्या कभी आइएगा आप। बात है। इंशाल्लाह अगले पापा भी रमजान। बहुत, उनसे थोड़ा सा डरते हैं हम, नहीं, क्योंकि कल वो भी पापा एक हैं। रोजा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, कल इंशाल्लाह। भी है, आ जाते हैं। मैं कल आप आ जाएं। ट्रांसमिशन छोड़ के आ जाती हूँ। कल आप आ जाएं। भाई कल आप welcome। किया, आज ग्रैंड फिनाले नहीं था। नहीं, आज ग्रैंड फिनाले नहीं है एक सेगमेंट का, बट कल ट्रांसमिशन कल भी होगी, तो देखते हैं कि हाँ ले आओ मैं आ जाओ भाई। ये कंफर्टेबल सिटिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी उसके है। बगैर मजा नहीं आ सकता। हाँ, अच्छा, तो शेरोज किस तरह ख्याल रख रहा है सदफ इस वाले वक्त ऐसे? में? ऐसे ना गाड़ी से वो दरवाजा खोल के क्या आराम से उतर आए? नहीं, वो तो गाड़ी का दरवाजा तो मैं जनरली भी मुझे खोलते लगता है हैं। कि वो तो जावेद मामू ने सबको हमें सिखाया है। है क्या बात। कि अपनी जावेद बेगम- मामू ने बहुत लोग के लिए गाड़ी के दरवाजे खोले, वो बहुत एक्सपीरियंस उन्होंने उनको अंदाजा है। दरवाजा खोला अच्छा से। मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया को आप दोनों कितनी अहमियत देते हैं? ऐसा होता है कि लगे रहे कि नहीं यार फला चीजें सोशल मीडिया पे लगानी, कुछ लोग हैं बिल्कुल पूरी जिंदगी इसके इर्द गिर्द घूम रही होती है, या बस जहाँ तक जरूरत है उतना? आई थिंक जितनी जरूरत है उतना हम शेयर करते हैं, और हमें पसंद भी है सोशल मीडिया, बिकॉज अब तो हमारी ये जॉब का हिस्सा का है। बिल्कुल, एंड हमें बहुत पसंद है। हाँ, हम Enjoy एंजॉय करते हैं सोशल मीडिया। और हमें जो fans दिल से बहुत चाहता प्यार भी मिलता है है। कि फैंस से शेयर करें वो हम करते हैं। हाँ। और कुछ ऑटो शेयर भी हो जाता है, तो आई थिंक प्राइवेट भी लाइफ होती है जो आप, you know, कभी कभार वो नॉट अ प्रॉब्लम। वो सोशल मीडिया मुझे बहुत पॉजिटिव चीज लगता है।
और बहुत आजकल हेल्प भी होती है सोशल मीडिया। कितने लोगों की हेल्प हो अभी रही है। नाउ दैट यू स्टार्टेड द बिजनेस, मैं पूछना चाहती हूँ सदफ, कितनी हेल्प सोशल मीडिया से? बिकॉज आई हैव माय ओन सैलून, मुझे लगता है सोशल मीडिया ना हो तो मैं कैसे प्रमोट करूंगी? तो अल्लाह ने बड़ा बिल्कुल। करम किया, इसको Help पॉजिटिव लेना चाहिए। हर चीज के नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स हैं। जब बिल्कुल टीवी है। ब्लैक एंड व्हाइट था उस वक्त भी लोग उसे गलत बिल्कुल कहते थे, थे, तो बिल्कुल। नेगेटिव और पॉजिटिव तो हमेशा से है। हमेशा से। अच्छा, तो ये अब सोशल मीडिया तो एक तरफ हो गया, नाउ यू आर वर्किंग अ लॉट ऑन टीवी। Yeah. दोबारा से ना एक वो थोड़ा सा मुझे लगता है एक ब्रेक छोटा सा आया था, उसके बाद दोबारा बहुत सारे ड्रामाज एक बस, साथ आ हाँ, गए ना। यही तो मुझे ये बताएं, हाउ डज इट हेल्प यू? अब क्या पर्सनल लाइफ के बाद ऐसा होता है कि यार फला किस्म के मुझे रोल ज्यादा मिलना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे ज्यादा जो ड्रामाज बन रहे हैं वो वुमेन ओरिएंटेड ना, एक लड़की की कहानी ज्यादा है। तो क्या शहर उसको लगता है यार जो रोल्स मैं करना चाहता हूँ वो नहीं मिल रहे, या यू थिंक कि नहीं, आई थिंक जो मैं करना चाहता हूँ, मैंने अभी फिल्म्स आ रही हैं, 2 फिल्म अभी 3 फिल्म्स आ रही हैं okay, एक्चुअली। great. तीनों की डबिंग हमने कर ली, एक की अच्छा, डबिंग रहती अच्छा, है, अच्छा। एक की डबिंग रहती है। तो जो रोल्स करना चाह रहे हैं वो उसमें की है, वो एक जरा कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मार्जिन ज्यादा Okay, होता है। okay. तो बट ड्रामाज बेसिकली जो लिखा जाएगा वो करना है। हाँ। तो ज्यादा अगर मैं इस पे चला जाऊंगा कि मुझे ये दिखा दो या ये कर दो, तो फिर उसमें काम की कमी भी है, कमी हो जाती है। एंड आई कांट अफोर्ड दैट। एंड हाउ डू यू चूज योर स्क्रिप्ट्स ऐसे शहरोज? But whatever comes my way, if I have time. And देखिए मेरे अब्बा ने बहुत सिंपल सी बात की है कि उन्होंने हमें काम की इज्जत सिखाई है कि ये रिस्क है। इज्जत करनी। तो जब अगर ये रिस्क है और अल्लाह पाक आपको कोई कॉल आती है कि यार एक सीरियल है और आप उसमें हीरो हैं, और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? तो फिर मैं ज्यादा इफ्स एंड बट्स में नहीं घुसता। और अच्छा। मैं अगर मेरे पास डेट होती है मैं करता हूँ। अच्छा। और इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ अल्लाह में के है। हाथ हम ये कभी भी नहीं सोचते। मैंने इसलिए मुझे जानती है कि ऐसे ऐसे ड्रामे मैंने किए हैं जो अगर किसी को ऑफर होते, जैसे मैंने जब नंद किया था, हाँ, हाँ। ठीक है, वो किसी को ऑफर होता वो नाम से ही डर जाता, नंद यार, नंद नहीं करना। नंद नहीं करना, ये तो इतना ऐसा साउंड कर रहा है। बट मैंने अल्लाह पे ईमान रख के और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से सल्लल्लाहु अलैहि उनके ईमान वसल्लम। पे हमने किया और अल्लाह ने फिर क्या ट्रिपल इज्जत दी। बहुत बिकेम सुपर डुपर हिट। यू नेवर नो, अगर आप चूजर इतने चूजी हो जाएं कि यार मैंने एक डायरेक्टर है उसके साथ करना है, एक राइटर उसका लिखा हुआ होगा, तो कंफर्म हिट है। पता चले जिसमें आप हैं वही फ्लॉप हो जाए। हाँ, आपको नहीं नहीं पता होता यार, बिल्कुल नहीं You पता never होता know. क्या चल जाएगा क्या नहीं। इसी तरह लोग करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, किसी का पता चल गया आपके साथ हीरोइन ये है, तो करेंगे आप? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे यार, क्या मसला है? आपने तो ऐसे फजूल पूछो। बात। अच्छा, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है और ये लोग कितना, ये बिल्कुल- एक्ट्रेसेस भी करती हैं, आप नहीं करते चले, नहीं, लेकिन ये एक्ट्रेसेस बिल्कुल भी कहती हूँ कि important यार नहीं है। कौन है लड़का, क्या है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज हम तो बहुत आजिज इंसान है, हमें क्या पता साड़ी की औकात। अल्लाह ने उस हीरोइन या उस हीरो के साथ आपका पता नहीं क्या कितना लिखा हुआ है, क्या नसीब है। हाँ। पता नहीं उसी की वजह से वो हिट होना है। सही बात। हम अपना वो बन जाते हैं और बोलते हैं हमने इसके साथ नहीं करना और इसके साथ करना है, तो आई थिंक इट्स वेरी बिल्कुल रॉन्ग। सही जस्ट डू योर जॉब एंड कम होम। आई थिंक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमने अभी देखा अहमद का, जो परिजाद ड्रामा कितना आया, अच्छा है। तो मेरे नहीं ख्याल में कि अहमद को इतने बड़े रोल्स कभी पहले दिए थे। ही वाज ऑलवेज अ वेरी गुड एक्टर। नो, ही इज वेरी गुड। एंड और अब वो ड्रामा देखने के बाद एवरीवन इज लाइक यार कितना, वरना वो सास बहू से ना प्रोडक्शन हाउसेस निकल रहे थे ना कुछ, अब सबको अंदाजा हुआ कि एक आदमी की जिंदगी पर बनाया हुआ ड्रामा जिसमें सास बहू का लड़ाई नहीं दिखाई, ऐसा ही होता है ना। कोई इस तरह की चीज नहीं दिखाई, इट बिकेम अ सुपर हिट। Yes. सो यू नेवर नो। अच्छा सदफ, क्या ड्रामाज में आने की कोई तैयारी या कोई इंटरेस्ट है सदफ को थोड़ा सा भी? ये आप शहरोज से पूछो। बताएं शहरोज। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। फिर और इसको रोकते हैं आप? नहीं, कभी भी नहीं, नहीं, कभी भी नहीं, नहीं, काम नहीं। से कभी भी नहीं। हाँ। और इससे भी 2-3 टेलीफिल्म्स की थी, बट अब when she's done with everything, then she will inshallah pursue the acting Inshallah, career. inshallah. And I will 100% support her, and my dad 100% supports her, क्योंकि पापा को as an actor ये बहुत पसंद है। अच्छा, क्योंकि जब इसने एक टेलीफिल्म की थी तो पापा के साथ इसने घर पे रिहर्स किया था। क्या बात है, तो पापा ने कहा था यार तुम बहुत नेचुरल बोल रही हो, क्या इसी बात। तरह बोला करो, घबराया नहीं करो। क्या तो बात। थोड़ी सी मतलब शाय हो जाती है, शाय हो because जाती मैं वैसे हूँ, वैसे शाय। लोगों को लगता है मैं नहीं हूँ। सदफ इंट्रोवर्ट है या नहीं? सोशलाइज करती हैं? इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, लेकिन शाय हूँ। शाय हैं। हाँ, हाँ, मतलब इंट्रोवर्ट, देखिए इंट्रोवर्ट और शाय में फर्क ये है फर्क कि है। आप इंट्रोवर्ट लोग शायनेस समझते हैं, हाँ, वो नहीं है। शाय आप हो सकते हो और आप और फिर भी इंट्रोवर्ट आप- नहीं भी हो हाँ, सकते। आप सोशलाइज भी कर रहे हैं, हाँ। लोगों से मिलजुल भी रहे हैं, लेकिन आप शाय हैं। हाँ, आउटस्पोकन या मैं बिल्कुल जी निकल वो के पता कैसे चलता है, जब out आप there। कैमरे के सामने आते हैं तो आपको पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली वो कहते हैं कैमरे के क्या- सामने आपको सांस नहीं आ रहा नहीं होता आ सही रहा। तरह। लेकिन इट्स नॉट अ आपको- जोक टू। एक बात बताऊँ आपको, आपके शो पे नहीं हुआ।
नहीं हुआ ना? वो हवा आ रही है ना। ऐसे लग रहा है हम किसी, क्योंकि आई नेवर मेक द अदर पर्सन फील लाइक अच्छा जी चलो सवाल नंबर 1 जवाब नहीं दिया तो तहस नहस हो जाएगा। बहुत कंफर्टेबल, भाई ऐसा लगता है हम गपशप कर रहे हैं, वो गपशप लोगों को पसंद आती है। बिल्कुल नेचुरल। हाँ, तो मुझे ये बताएं, जैसे इन्होंने कहा कि आप बेरोज साहब ने आपको बताया, तो अगर खानदान में ही इतने क्रिटिक्स हो, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स हो, तो क्या ये ज्यादा प्रेशर वाली बात है? यार लोग कहेंगे सुसर इतना अच्छा एक्टर है, मियां इतना अच्छा एक्टर है कि बीवी को एक्टिंग नहीं आती, या आपको लगता है इट हेल्प्स यू? मुझे हेल्प तो मिलती है ऑफ कोर्स, मैं मिलेगी, बट मुझे लगता है कि वो आपको जब तक पता नहीं लगेगा, लोग टोकेंगे नहीं आपको, तो आपको अच्छी एक्टिंग नहीं आएगी। अपने घरों की टेबल पे, डिनर टेबल्स, ब्रेकफास्ट टेबल्स पे जब भी हम सब बैठे, जिसमें सारे एक्टर्स होते हैं, हमने कभी भी तनकीद बुरी वाली नहीं की। तनकीद बराए तनकीद नहीं की, हाँ, बराए इस्लाह की। बस देखिए, सबकी अच्छी तनकीद बातें बराए की हैं। तनकीद जो होती है ना, एक रूडनेस हाँ। और अच्छा बोलने में बहुत थिन लाइन है। अगर आप उसको क्रॉस ना करें तो आप बहुत प्यार से अगले को समझा सकते हैं। और हम बड़े ऐसे हुए हैं कि हमने कभी भी नहीं देखा कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा हो, कोई किसी के एक्टिंग का मजाक उड़ा। हमने एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया कि एज लॉन्ग एज तुम काम पे जा रहे हो, यू आर सक्सेसफुल। यार अच्छे खानदानों में ना मौक नहीं करते। हम उस दिन कल कौन बुशरा अंसारी साहब आई हुई थी, मुझे कही थी यार ये जो बदतमीजी सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है, मुझे नहीं समझ आता, ब्लॉगर्स भी तो फला भी तो ये भी, कह रही हमारे वक्त में तो हमने मिजाह भी किया है, लेकिन हम किसी को काला मोटा या कोई बुढ़ा ये चीजें नहीं कह सकते थे। कह रही अब कोई एक अननोन बंदा किसी अननोन आईडी के पीछे से आपको कुछ बोल रहा है, तो कहती मैं तो बिल्कुल नहीं इन चीजों को लिफ्ट कराती। तो हमारे खानदानों में भी ऐसा रोज कभी नहीं होता था ना कि आप बीच में बैठ के किसी को मॉक करें, बट नाउ इट हैज बिकम आई थिंक अभी भी लोगों के घरों में नहीं होता होगा। आई थिंक लोग अपने कैथारसिस बस वो सोशल मीडिया पे निकाल देते हैं। आई थिंक उसको सीरियस इतना नहीं लेना चाहिए। लोग सीरियस ले लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन बिकॉज इसलिए ले लेते हैं क्योंकि जब आप नेगेटिव देखें, आप 1000 अच्छे कमेंट होते हैं, उसके बीच में 2 नेगेटिव आते हैं ना, तो आपको वो बुरे लगते हैं। कि अगर आपके हजार तारीफें हो रही है, बाल अच्छे लग रहे हैं, बाल अच्छे लग, और किसी ने बोला बाल ज्यादा लंबे नहीं, तो आप सोचोगे यार पता नहीं क्यों, एक नेगेटिविटी की एक ताकत है, ये एक बहुत नेगेटिव ताकत है नेगेटिविटी। अच्छा, मैंने अपनी जिंदगी में ये काम किया क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं जियो पर शो कर रही हूँ, तो वो एक वैसे ही होता है ना, फला पार्टी वाले आपको नहीं पसंद करेंगे, फला वाले पसंद करेंगे। तो वो होता क्या था, वन थिंग दैट आई ओनली डिड वाज आई जस्ट स्टॉप्ड लुकिंग एट द कमेंट्स। मैंने ट्वीट की और मेरे पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो मैंने सोचा कि भाई अगर मैं कमेंट्स पढ़ना शुरू हो गई तो गए बर्बाद। हाँ, ये तो है। मैं ट्वीट करती हूँ, मैं ट्विटर बंद कर देती हूँ। आई नेवर सी कि लोगों ने नीचे क्या लिखा है, एंड इट हैज मेड मी अ बेटर पर्सन। हमारे साथ तो ये हुआ था, अगर हम कमेंट बंद करना भी छोड़ दे तो खानदान के फोन आ रहे थे, ये वाला पढ़ा, फिर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आता है कमेंट का, ये वाला पढ़ा। लेकिन अब अच्छा है ना, इंस्टाग्राम पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी अलाउ कर सकते हैं ना, कि आप जिनको फॉलो करते हैं वो लोग। अब अच्छी चीजें इन्होंने कर दी हैं। अच्छा, चलें आप लोगों से कुछ मजेदार सवाल मुझे बताइए कि और आप इशारा कर सकते हैं, कोई भी मैं एक सवाल पूछूंगी कि ये फला कौन करता है। इफ यू डू दिस यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन टेल के सदफ करते हैं, यू कैन डू द सेम सदफ। आप दोनों को क्या लगता है कि आप दोनों में से ज्यादा समझदारी की बात कौन करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल देखिए मैं अगर आपने बोला था ना, मैं एक बस बात को क्लियर करता हूँ। आपने मुझे बोला था ना तुमने ब्रेक सी ली लग रहा, लेकिन अब ज्यादा टीवी पे नजर आ रहे हो, ये वो, तो दैट्स शी इज बिहाइंड दैट। क्या बात है। बिकॉज़ द वे शी इज मोटिवेटेड मी अबाउट माई सेल्फ एंड ऑल, तो ये समझदार हुई ना फिर। यू आर अ वंडरफुल एक्टर, यू शुड नेवर टेक अ ब्रेक अगेन। नहीं वो ब्रेक नहीं थी। इंसान की जिंदगी में बहुत चीजें होती हैं। इंसान की जिंदगी एक्टिंग कभी नहीं छोड़ी, लेकिन इंसान की जिंदगी में इतनी चीजें होती हैं। कोरोना भी तो था ना, वो भी था, और 12 घंटे काम को देना, और उसके बाद अगर आप खैर बहुत सारी चीजें होती हैं। बट यू थिंक इनका सजेशन था बहुत सारा नहीं सजेशन इस सेंस में ओवरऑल, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल लाइफ को इतना अच्छा बनाया, तो ये समझदार तो फिर ये क्या बात है भाई। अच्छा, जल्दी सोता कौन है आप दोनों में से? ओह, टाइम पे सोने वाले, टाइम पे उठने वाले। क्या बात। सुबह आई वेक अप एट 8 ओहो जबरदस्त। और सदफ 1 बजे अभी तो सदफ की नींद ना बिल्कुल ऐसी चलेगी कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि इसको क्या होगा। मेरा दिन खत्म हो रहा होता है, सदफ उठ जाती है। मैं कॉल करती हूँ, आशा शूट पे पहुंच गए हो? मैंने कहा हाँ पहुंच गया, 4 सीन हो गए। काम पे लगे हुए हैं। अच्छा जी, खाता कौन है ज्यादा जिसका पेट नहीं भरता बिल्कुल? ओह माय गॉड, कैसे भाई? दिखता नहीं है। हमेशा से हमेशा आई थॉट कि मुझे बहुत अच्छी पार्टनर मिल जाएगी क्योंकि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ।
मैंने कहा यार मॉडल है, अब तो कमाल हो जाएगा ना, सिर्फ उसकी सैलेड्स jeans में है होंगी, ये। सिर्फ लीन मीट होगा, पता चला कि ताफ्तान होंगे और निहारियाँ होंगी और शीरमाल होगा, ये थोड़ी पता था। सही है आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, खुश रह के बिरयानियाँ जो खाना है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये मैं यार मुझे एक्चुअली लगता है कि समझता था। सैलेड्स खाने वाले से ज्यादा खुश वो होता है अगर 6 दिन आप सैलेड खा रहे हैं हफ्ते में, आप एक दिन अगर बिरयानी खा ले तो आप ज्यादा खुश कितना रहते हैं। मजा आता है। मैं वो हूँ ना, मेरा संडे होता है ना, संडे तो मैं फंडे। संडे को, बट आजकल नहीं, रमजान में तो जब इफ्तारी पे बैठता हूँ, क्योंकि मुझे रोजा बहुत लगता है, जैसे अभी लग रहा है मुझे, लग रहा है इसलिए आई एम लिटिल डाउन। सोचे मैं रोजाना इस धूप और गर्मी की शिद्दत में ट्रांसलेट नहीं, करती हूँ माशाल्लाह, आपको 30th और day। बोले। अच्छा जी, ज्यादा बोलता कौन है? दोनों ही बोलते हम हैं, दोनों बोलते हैं। बहुत टॉकेटिव है दोनों। ऐसे जोक्स कौन सुनाता है, ठंडे जोक्स जिस पर बिल्कुल हंसी नहीं आती? नहीं, तुम्हारे अच्छे जोक हैं, बुरे नहीं हैं। समटाइम्स होता है। बेहतर Sometimes होता फारिग क्या होते बोला हैं, है सदम? कभी कभार बिल्कुल लेकिन पंचर शरीर जोक होता है, अच्छा जोक। लेकिन कभी कभार अच्छा होता है। चले, सेंस ऑफ ह्यूमर ना पार्टनर के साथ बहुत बेहतर भी हो जाता है। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो बस फिर हो इज जाएगा। वेरी फनी, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता है, हाँ। ये बहुत हंसाता है मुझे। क्या बात है मेरे यार। पेट में दर्द हो जाता है, कहती शैली नहीं अभी नहीं। इज वेरी फनी। चलो जबरदस्त। अच्छा है, बच्चे भी खुश रहेंगे, बच्चे को हाँ। अब्बा बहुत पसंद होता है। Even ये जोक्स नूरे सुनाते नूरे हैं। का तो मैं नूरे बड़ी को हूँ इतना हंसाता है ये। नूरे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। नूरे के साथ सदफ का रिलेशनशिप कैसे? बहुत प्यार। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह प्यार, का बहुत दोस्तों करम की है, तरह। अल्लाह का अल्लाह का शुक्र बहुत करम। शी इज अमेजिंग। क्या वो बात। बच्ची Wonderful एक्चुअली child. इतनी वंडरफुल है कि आप उससे अगर मिलेंगी, कभी इत्तेफाक होता है आपका, बहुत प्यार अगर वाली आप कल इफ्तारी पे आती हैं, इंशाल्लाह। तो शी इज़ अ वंडरफुल चाइल्ड। क्या बात। और उसने जिस तरह सदफ के साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप किया है, वो आगे वक्त दिखाएगा। इंशाल्लाह मुझे लगता है सदफ, क्योंकि बेरू साहब कह रहे थे कि उसने पूरे घर को जोड़ के रखा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, सब बिल्कुल। कजिन्स जब बैठे होते हैं उनकी जान बन जाती ये है। सिर्फ मम्मा की वजह से, हाँ। मेरी सास की वजह से, क्या बात। क्योंकि वो सबको जोड़ के रखती हैं, तो मैंने उनसे सीखा है। और क्या मेरी बात। माँ की वजह से, आप- मेरी दोनों माँ यार ऐसा नहीं हो सकता कि आप आए और सिर्फ सास से सीख के आप इतने हाँ। अच्छे हो नहीं, जाएं। सास से भी तो सीखा आई है। थिंक वो एक कंटिन्यूटी हो गई दोनों ना, माँ- अल्लाह ताला ने दोनों माँओं ने सीखा। माँ मैं से जब भी इनकी और अम्मी से सास मिला था, तो इनकी अम्मी के रूम में एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट लगी हुई है किसी औरत की, अच्छा। इनकी अम्मी के रूम में। तो ओके। मैं समझा इसकी नानी की है ना, हाँ, यही इंसान हाँ, यही समझेगा। समझता है। पता चला इसकी अम्मी सास की की- सास की पोर्ट्रेट जिनकी- उन्होंने लगाई हुई है। जिनकी डेथ हो चुकी है। वंडरफुल। अब भी बहुत रोती है उनके लिए। पाकिस्तान Can you में। imagine? Amazing और मैंने यार। वही मुझे समझ आ गया, मैंने कहा यार ये अगर ऐसी माँ है तो क्या ये भी ऐसी होगी। क्या बेटी होगी। तो कितनी रिलैक्स हो गई है आपकी सास अब सदफ के आने से? एक होता है ना, चाहे कुछ भी और चीज तब्दील ना हुई हो, लेकिन सिर्फ बहू अच्छी घर में हो तो सास को एक सुकून होता है। नहीं, मम्मा वाज ऑलवेज वेरी रिलैक्स, क्योंकि मम्मा खुद एज अ पर्सनालिटी वो ना बहुत, बहुत sweet गिविंग है। पर्सनालिटी हाँ, है, yes, तो she मम्मा को looks कभी like किसी से तकलीफ नहीं होती। क्या बात। वो वो actually- कोई भी तकलीफ दे दे वो नॉर्मल हाँ, तो मम्मा इतनी गिविंग है, क्या वो बात है तो यार। उनको So you learned this from her as well ना? मैं हम दोनों दोस्तों के रहते क्या हैं, बात। फ्रेंड्स शी की इज अ तरह। वेरी पोलाइट पर्सन Yeah. और रिलैक्स। बस हाँ, Smiley. आपने उनकी तारीफ रोज करनी है। हाँ, ये तो यार, ये तो मेरे ख्याल में हर औरत के साथ तारीफ आप करना मिस चाहिए। नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कुछ बनाया है तो होगा वो अच्छा, लेकिन भूलना नहीं, बोलना। भूलना नहीं है। जैसे वो अक्सर होता है ना कि वो मियाँ कहते हैं कि यार चुप है तो समझो अच्छा है। अच्छा ये नहीं हो है, सकता। नहीं। अच्छा है तो बताओ कि नहीं नहीं अच्छा बताओ। और मैं तो बहुत वर्बल हूँ ये तो कहता बताने है। में। और आई थिंक जब मम्मा कुछ बनाती हैं तो फिर वो पूछती हैं कि आज बाहर तो नहीं खाओगे, और अगर अगर गलती खाओगे से तो खा मुझे लिया बताओ। नहीं नहीं फिर तो गड़बड़ है। फिर तो गड़बड़ है। अच्छा, कौन ज्यादा वक्त का पाबंद है, जो कहता है नहीं यार टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है? हम दोनों। अभी आपने देखा नहीं कैसे टाइम हम आप टाइम से पहले आ गए, मेरे ख्याल में पहले कोई पहला या दूसरा गेस्ट जो टाइम से पहले आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों वक्त पे पाबंद। हम If दोनों I tell ऐसे her कि मुझे 4:30 निकलना है, ये मुझे रेडी मिलेगी। क्या बात है। तैयार होने में टाइम ज्यादा कौन लेता है? कोई भी नहीं, दोनों तैयार हो जाते 10-10 मिनट। नहीं, हम मेरे लोग ख्याल में ये- दोनों को मेकअप की जरूरत ही नहीं है। ये हल्का सा थोड़ी करते बहुत हैं, हल्का कर लेते हैं। टेंट लगा लेते हैं। आई थिंक जरूरत आंखों के नीचे हल्के आ जाते, उसको छुपाना पड़ता है। और चश्मा लगा के यहाँ पे। कान का कच्चा कौन है? किसी ने कुछ कहा और यार देखो उसने ये कहा था, ये मैं है फिर वो तुम्हें सीधा कर देता है कि हाँ, नहीं। हाँ, अब कि मैं ज्यादा नहीं सदफ, समझाता, क्या आप हो ज्यादा गया भी है? समझाओ तो आप फिर बुरे लगने लगते हो। आई थिंक मैं वक्त पे छोड़ता हूँ, मैं सिर्फ उसको ये बोल समझ देता हूँ कि जाएगा, चलो वक्त के साथ वक्त बता देगा। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट लेसन। आप दोनों में से अच्छी ड्राइविंग कौन करता है? सदफ कर ज्यादा अच्छी ड्राइविंग हम दोनों अच्छी करते हैं। क्या हुआ? पठान ड्राइवर कौन है? इसका दिमाग है, हाँ? पापा ऐसे की किधर तरह। से इधर हो जाओ, मैं उधर इसके हो साथ जाओ। बैठ मेरे नहीं ससुर सकता, की तरह। क्योंकि अगर मैं इसके साथ बैठ गया पैसेंजर सीट पे तो कंफर्म मेरी 4 लड़ाइयाँ होंगी। ऐसे मैं दिमाग का थोड़ा शॉर्ट हूँ, तो इतनी मेरी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, क्योंकि ये तो किसी को यूं कर देगी, अगले ने कर दिया तो फिर क्या होगा। अच्छा, वाकई दिमाग का शॉर्ट है? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत है। अब नहीं है, अब नहीं है। अब नहीं है।
लेकिन जब मैं चला रही होती हूँ, जब मैं कहीं मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करता है ये, तो मैं कहती हूँ यार पापा की तरह गाड़ी चलाओ, तुम किस तरह गाड़ी चला रहे हो शहरी? पापा और पापा सदफ खतरनाक ऐसे ड्राइविंग गाड़ी करते हैं। चलाते हैं, मैं कहता हूँ मैं प्लेजर के लिए चलाता हूँ। मुझे कहीं पहुंचना होता है ना, मैं 15 मिनट पहले गाड़ी निकलूंगा, गाड़ी को एंजॉय करता हूँ। कोई मुझे हॉर्न मारता है तो साइड दे देता हूँ कि जाइए। इनको कोई हॉर्न मार दे तो अल्लाह, तुम्हारी ऐसा मौका नहीं आता क्योंकि यही मार रहे होते हैं। ठीक है जी, मजेदार बातें चल रही है सदफ से और शहरोज से। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, दोनों को किचन में लेकर जाते हैं। डालडा किचन मास्टर का आज फिनाले है अफ्तार पर, ये दोनों तो नहीं होंगे हमारे साथ, लेकिन हम उस वक्त अनाउंस करेंगे कौन जीतने वाला है। लेकिन अब इनको लेकर जाते हैं, पूछते हैं कि जिस तरह सदफ की सास किचन में जबरदस्त खाने बनाती हैं, और बहरोज सब जब आए थे तो उन्होंने कहा कि यार मेरी वाइफ क्या जबरदस्त खाने बनाती है। जावेद शेख साहब भी बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, तो भाई फ्रेंच कुजीन, इटालियन का एक पास्ता है जो वो बनाते हैं, जो किसी को रेसिपी नहीं बताते, कभी नहीं बताते, मैं बताऊंगा, वो सदफ के लिए स्पेशली बनता है। एंड व्हेनेवर शी कॉल्स, अगर सुबह फोन करेगी तो रात को कंफर्म है। क्या बात है यार, ऐसा ससुराल अल्लाह सबको नसीब करे, ऐसी बीवियां भी अल्लाह सबको नसीब करे, इतनी अच्छी प्यार करने वाली। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थैंक यू।